हेलो बच्चों, आज हम करते हैं 8 क्लास एक्सरसाइज 1.2। ओके बच्चों, तो इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हमें नंबर लाइन के ऊपर सम करने हैं। तो नंबर लाइन होती क्या है बच्चों? ठीक है ना बच्चों, एक नंबर लाइन क्या होती है? जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम बच्चों यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। जैसे हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने माना बच्चों 0 है, तो हमारी जो राइट साइड होती है उस तरफ हमेशा क्या नंबर आते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, अनगिनत तक। उसके बाद बच्चों जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव नंबर्स, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। ओके बच्चों, तो एक नंबर लाइन क्या होती है? एक नंबर लाइन वो होती है विच रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके बच्चों, जैसे हमारी राइट साइड में हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और लेफ्ट साइड में बच्चों क्या होते हैं? नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस नंबर लाइन का हमें यूज करना है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। ओके बच्चों, तो इसके मदद से ही हमें इस एक्सरसाइज के अंदर सम्स निकालने हैं। बिल्कुल ईजी सम है बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप चुटकी बजाते ही ये सम कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। ओके बच्चों, तो अब हम करते हैं जैसे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे हमारे पास एक नंबर गिवन है बच्चों, ठीक है ना, हमारे पास एक नंबर गिवन है 7/4। ओके बच्चों, तो ये नंबर है, हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये याद रखना, ध्यान रखना बच्चों, इसके बीच का ना डिस्टेंस एक जैसे रखना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है बच्चों, की है, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हम जैसे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 0, इधर लिख देते हैं हम बच्चों 1, और इधर लिख देते हैं हम बच्चों 2। तो आगे चलता जाएगा ये, ठीक है ना। इस साइड पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो बच्चों इसके अंदर देखो, अभी हमें एक नंबर दिया है 7/4, इसको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर? इस नंबर लाइन के ऊपर। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो नीचे जो डिनोमिनेटर है, जिसका हर है, वो कितना है? 4 है। तो बच्चों अब हम कैसे करें? अब देखो 4 है ना, जितना भी डिनोमिनेटर होता है उतने हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हर बॉक्स को, जो भी हमारे पास नंबर्स है ना इनको। जैसे 0 और 1 के बीच में हम कितने पॉइंट्स लगा देंगे? 4 पॉइंट्स लगा देंगे। डिनोमिनेटर कितना है हमारा? 4। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया 1 2 3, तो देखो ये हमारा 1 2 3 4 हो गया हमारे पास बच्चों। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0/4 0 ही रहता है, 0 के बटे में कुछ भी लिखेंगे वो हमारा क्या रहता है? 0 ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा 1 है, तो हमने 1/4 लिखा। यहाँ पे हमारा 2/4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 3/4 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा 1 ये हमारा 1 है। तो ये 1 देखो बच्चों 4/4, जब हम 4/4 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा, हमारा आएगा ना 1 ही। तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में भी कितने डॉट्स लगा लेंगे हम? 4, यानी कि इसके भी कितने, हम इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 4/5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5/4, 6/4, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 7/4। तो बच्चों देखो, हमें नंबर लाइन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना था? 7/4। तो हमारा 7/4 आ गया। तो हमें अब इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है ना, ऐसे इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको इसके ऊपर सर्कल लगा दो, ताकि आपको पहचान में आ जाए कि हाँ हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी, ये हमने कर दिया। ओके बच्चों, या आप ऐसे तीर का निशान लगा के ऊपर और इसको लिख सकते हो 7/4। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है बच्चों। तो नेक्स्ट सम देखते हैं अब हम इसका, एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखो बच्चों कितना दिया हमें?
-5/6। तो अब हमें देखो बच्चों, इस समय तो हमने पॉजिटिव साइड में किया था, तो इस तरफ हम नेगेटिव साइड में कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक नंबर लाइन है, हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ की, हमें नेगेटिव में हमें ज़रूरत है, ठीक है ना बच्चों। तो इस सम के अंदर हमें किस में ज़रूरत है, नेगेटिव में ज़रूरत है। तो हम यहाँ से इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखो बच्चों, 0 इस साइड से स्टार्ट करते हुए जाएंगे, यहाँ पे कर देते हैं -1 -2, ठीक है ना बच्चों, -3। वैसे -3 की हमें ज़रूरत नहीं है, आपकी बार बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से हमको नंबर लेने हैं। ओके बच्चों, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये जो सम है आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो अब देखो बच्चों, इसका जो डिनोमिनेटर है कितना है बच्चों, 6 है। तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट में हो गया। तो इसको भी 6 पार्ट में करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 पार्ट में हो गया। तो अब बच्चों देखो, डिनोमिनेटर 6 है तो सभी को 6 से डिवाइड कर देंगे हम। किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। तो ये हमारा 0/6 0 ही रहेगा, ये हमारा 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये हमारा 4/6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 5.6। तो आपने पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका ये पॉइंट आया तो इस पर आपने ऐसे तीर का निशान लगाना है। तो इस पर आप क्या लिख दोगे, -5/6। ये माइनस की तरफ है ना, ये हमारा किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। क्यों, ये हमारा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, और ये हमारा -5/6। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी सा। बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तो अब देखो इसके अंदर क्या बोलता है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन दी नंबर लाइन। तो ये 3 नंबर्स गिवन है बच्चों, और ये हमें किस पे रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। नेगेटिव में तो नेगेटिव साइड में हम चलेंगे। अब देखो बच्चों, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है ना। बिल्कुल स्केल से अच्छे से आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके बच्चों, बिना स्केल के आपने नहीं करना, क्योंकि अगर बिना स्केल के करोगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जितना उसके स्केल का यूज करना है। ओके बच्चों, तो अब देखो बच्चों, नेगेटिव में है, नेगेटिव में ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसको भी हम चाहे तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 0 के बाद -1, और इधर लगा देते हैं -2, तो इधर चलती जाएगी बच्चों, इधर कर देते हैं +1, ठीक है बच्चों। आपकी मर्जी है, या आप 0 -1 -2 सिर्फ इतने नंबर लिख सकते हो, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इसको लिखोगे। अब हमें देखना क्वेश्चन के हिसाब से। तो बच्चों देखो, सभी का जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, वो क्या है, 11 है, सेम है। तो यानी कि सभी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया बच्चों, 11 पार्ट्स में। तो इस तरफ हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें तो नेगेटिव में ज़रूरत है। हमें -2/11 दिया गया, -5/11 दिया गया, -9/11 दिया गया, तो हम माइनस की तरफ ही करेंगे, पॉजिटिव में तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको भी 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों, 11 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बच्चों अब देखो, ये 0/11 हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 1/11 ये हमारा 2/11। तो देखो बच्चों, -2/11 था, तो हमारा -2/11 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/11 -2/11। तो इस पे हम ऐसे एरो का निशान लगा के इसमें हम लिख सकते हैं -2/11। एक नंबर तो हो गया हमारा। ओके बच्चों, उसके बाद 3/11,
4/11, 5/11। तो एक नंबर हमारा ये हो गया बच्चों, माइनस का 5/11 हो गया ना बच्चों। ये माइनस है 1/11, माइनस 2/11, माइनस 3/11, माइनस 4/11, माइनस 5/11। अब माइनस 6/11, माइनस 7/11, माइनस 8/11, माइनस 9/11। तो अब हमें माइनस 9/11 की जरूरत थी, तो ये हमारा कितना आ गया, माइनस 9/11, माइनस 9/11। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि 2 से छोटे कोई भी 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। अब बच्चों 2 से छोटे अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं, अनगिनत, ठीक है ना, यानी कि जिनको हम पूरा कभी लिख ही नहीं सकते, अनगिनत। तो इतने नंबर्स होते हैं बच्चों, उसमें से हमें कितने लिखने हैं, उसमें तो इन्होंने बोला है सिर्फ 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। कितने नंबर लिखने हैं, 5। तो बच्चों देखो आपके पास अनगिनत नंबर होते हैं, -2 से छोटे, 2 से स्मॉलर, ठीक है ना, यानी कि 2 से छोटे अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं, और उसमें से आपको कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। तो देखो बच्चों कितना इजी सम है। तो क्या करेंगे, अब बच्चों देखो हम इस 2 को, देखो हमारे पास 2 है, तो हम बच्चों देखो 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखो बच्चों हम 2 को क्या लिख सकते हैं, क्यों, हमें रेशनल नंबर चाहिए, बट 2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, तो इसको रेशनल नंबर में करेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। ओके बच्चों, तो 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 14/7 लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 14/7। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, यानी कि p/q की फॉर्म में हो गया। तो 14/7 तो हो गया ना बच्चों, ये हमारा 14/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 ही तो आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना ही आएगा, 2 आएगा। और भी बहुत सारे इसको बच्चों ऑप्शन आपके पास है, ये जरूरी थोड़ी ना कि आप इसको 14/7 लिखोगे। तो यानी कि इसके बेस और यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा 2 ही होता है। जैसे देखो हम इसको लिख देंगे बच्चों 8 यानी 16/8, तो ये भी क्या हमारे पास 2 ही है। जब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ही तो आएगा, 2 ही आएगा ना बच्चों। तो या तो हम 14/7 लिख ले या 16/18 लिख ले, मर्जी है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे करते हैं 14/7 को लेके। ओके बच्चों, तो अब देखो, अब 14/7 से 5 छोटे रेशनल नंबर लिखो, तो इससे छोटे रेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, तो 14/7 से छोटे रेशनल नंबर, तो इससे छोटा रेशनल नंबर कितना हो गया, 13/7 हो गया बच्चों, 13/7। उसके बाद 12/7, उसके बाद बच्चों 11/7, उसके बाद बच्चों 10/7, उसके बाद बच्चों 9/7। तो कितने रेशनल नंबर पूछे हैं बच्चों, 5। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आपके क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, जो किससे छोटे हैं, 2 से छोटे हैं। ओके बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 आर। उसके बाद ये नंबर्स आप लिख दोगे। ओके बच्चों, 13/7, 12/7, 11/7, 10/7, 9/7। इसके बाद में आप सारे नंबर लिख दोगे। कैसे, जैसे 13/7, 12/7, 11/7, आपका फिर 10/7, 9/7। तो ये आपके क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, जो किससे छोटे हैं, 2 से छोटे हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या बोलता है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन
-2/5 एंड 1/2। तो बच्चों देखो बिल्कुल इजी समय ये भी बोलता है -2/5 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इनके बीच में होते हैं, ठीक है ना, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में भी अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। देखो बच्चों, अब इनके बीच में भी अनगिनत रेशनल नंबर है। कितने नंबर हैं? अनगिनत। तो उसमें से हमें कितने नंबर्स लिखने हैं? 10 नंबर्स लिखने हैं। तो बिल्कुल ईजी है बच्चों, तो लिख सकते हो ना, अनगिनत नंबर है, उसमें से हमें 10 ही तो लिखने हैं, कोई ज़्यादा थोड़ी ना लिखने हैं, तो हम 10 नंबर्स लिख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, तो इसके बीच में हम डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते। तो उसके लिए हमें जो इनका बेस है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 2, तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना है, यानी कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और हम इजली इसके बीच में कितने भी नंबर्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखो, उससे पहले हमें लाइन लिखनी पड़ेगी। पहले इसका बेस एक जैसा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। बेस एक जैसा करने के लिए देखो, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें और इसको 10 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई, और जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें डिवाइड भी करना है। ओके बच्चों, जैसे देखो हम -2/5 को, इसको हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 2 जा 8, तो -8/5 4 जा 20 आ गया ना बच्चों, -8/20। अब हमारे पास दूसरा नंबर कितना है? 1/2। तो अब 1/2 को भी हम करेंगे। अब 1/2 को बेस एक जैसा करने के लिए कितना करेंगे? 10 से करेंगे, 10 2 जा 20 हो जाएगा ना। तो 10 से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ही नीचे डिवाइड करेंगे। तो अब देखो बच्चों, 10 1 जा 10 बाय में 10 2 जा 20 हो गया बच्चों। अब देखो बेस एक जैसा आ गया ना दोनों का। अब इनके बीच में हम 10 रेशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आपने लाइन लिखनी है। -2/5 एंड 1/2 कैन बी represented as -8/20 and 10/20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने लिखा है कि हम -2/5 और 1/2 को -8/20 और 10/20 लिख सकते हैं। -2/5 को -8/20 लिख सकते हैं, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने बच्चों करके देखा ना, ये चीज़ हमने बेस एक जैसा किया है, तो बेस एक जैसा किया तो अब हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10, अब यहाँ पे लिख दो आप बच्चों, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ओके बच्चों, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे? -2/5 एंड 1/2 आर, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे इनके बीच में निकालने ना हमें रेशनल नंबर, तो इनके बीच में थोड़ी ना निकालने कि हमें, तो इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने थे तो यही लिखेंगे। क्यों? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये तो हमने अपने पास से बनाया है। हमने क्या किया? अपने पास से बनाया, इनकी हेल्प से इनके बीच के रेशनल नंबर निकलेंगे। तो हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? ये नंबर लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच के ही तो नंबर लिख रहे हैं हम। अब देखो, इसके बीच के नंबर लिख रहे हैं, तो किसकी हेल्प से लिख रहे हैं? इनकी हेल्प से। तो अब देखो बच्चों, इनके बीच के रेशनल नंबर क्या होंगे? अब -8 से छोटे क्या होंगे? ठीक है ना, -8 और 10/20 इनके बीच के क्या होंगे? -7/20 होंगे ना बच्चों। तो देखो, -7/20, -7/20 इन दोनों के बीच का ही तो आया, बीच का ही ना बच्चों। उसके बाद -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20,
2/20, 3/20, 4/20, बट हमारे कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे, हमारे 10 रेशनल नंबर हो गए बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर्स हो गए, 10 रेशनल नंबर होंगे बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर। ओके बच्चों, तो ये जो रेशनल नंबर लिखे हैं ये किसके बीच में आए हैं, -2/5 एंड 1/2। ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/3। तो 2/3 और 4/3 इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने। तो ईजी है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने पिछले समय आपको क्या बताया था, बेस एक जैसा होगा, आपका बेस एक जैसा होगा तो आप इजीली इन सम्स को कर सकते हो ना बच्चों। तो देखो अब हम 2/3 इसका बेस एक जैसा करते हैं, तो बेस एक जैसा करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं बच्चों, जैसे 15 से करते हैं हम इसको 15 से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, ठीक है ना, 15 से। तो 15 2 जा 30, बाय में 15 3 जा 45। तो एक तो ये हो गया बच्चों। अब 4/5, तो अब 4/5 से बच्चों देखो इसका बेस कितना आना चाहिए हमारे पास, 45। तो 5 का कैसे आ सकता है, जब हम 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 से करेंगे तभी तो आएगा ना। 5 9 जा 45, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 4 जा 36, बाय में 9 5 जा 45। तो बच्चों देखो बेस एक जैसा हो गया ना, बेस एक जैसा। तो अब 30/45 और 36/45, तो इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आ गए, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने वो लाइन लिखी थी वो लाइन आप जरूर लिखोगे। ओके बच्चों, कि हम 2/3 एंड 4/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 30/45 एंड 36/45 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो हम 2/3 को 30/45 लिख सकते हैं और 4/5 को हम 36/45 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमने ये लाइन लिख ली। उसके बाद 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में निकालने बच्चों 5 रेशनल नंबर हमने, 2/3 और 4/3। तो 2/3 एंड 4/5, सॉरी 2/3 एंड 4/5, 2/3 एंड 4/5 आर। तो कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों, अब देखो 30/45, 36/45, तो इसके बीच में 31/45, 32/45, 33/45 और 34/45 और 35/45। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आ गए हमारे, किसके बीच में आ गए, 2/3 एंड 4/5। ओके बच्चों, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 के 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके बच्चों, तो इसके अंदर भी क्या बोलता है, -3/2 एंड 5/3। तो हमने इसके बीच में भी कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने बच्चों। तो वही हम बेस एक जैसा करेंगे इसका। तो बेस एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखो हमारे पास -3 है, -3/2। तो इसका हम बेस कर लेते हैं बच्चों, 9 पे करेंगे तो 27, 9 2 जा 18, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं 3 से ही, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, 3 से ही कर लेते हैं बच्चों। देखो 3 3 जा 9, माइनस का 9, बाय में 3 2 जा 6, तो -9/6 और 5/3। तो इसका बेस एक जैसा करने के लिए 6 बेस आना चाहिए, तो 2 से करेंगे तो 2 से ही ऊपर हो जाएगा। 5 2 जा 10, बाय में 3 2 जा 6। अब देखो बच्चों मैंने ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसके बीच में तो काफ़ी नंबर आ गए ना। अभी 5 निकालने हैं और 5 से तो कितने ज़्यादा नंबर्स आ गए, अभी भी आ गए ना। तो इसलिए हम छोटी रकम लेंगे, ज़्यादा बड़ी रकम लेंगे तो
आपको पजल होने का भी खतरा रहेगा, ठीक है ना, आप पजल भी हो सकते हो। तो इसलिए तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओ कि आपने क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। ओके बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन मुझे देखते ही पता लगा एक माइनस में एक प्लस में, तो ज़्यादा बड़ी रकम नहीं लेंगे, छोटी रकम से ही काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि हमें 5 नंबर ही निकालने हैं इसके बीच में, 5 रेशनल नंबर ही निकालने हैं ना हमें इसके बीच में। तो अब देखो बच्चों, तो वही लाइन हम लिखेंगे, -3/2 एंड 5/3 can be represented as -9/6 and 10/6। ओके बच्चों, तो ये हम लिख सकते हैं, -3/2 को लिख सकते हैं -9/6, और हम 5/3 को लिख सकते हैं 10/6। तो अब इनके बीच के रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं इजली। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 आर। तो कौन कौन से हो गए बच्चों? तो देखो, -9/6 है, तो इसके बाद कितना हो गया, -8/6, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, 1 2 3 4 5 हो गए बच्चों। तो आपकी मर्जी है, आप इससे पहले इसके इस साइड प्लस वाले भी लिख सकते हो, 10/6 और -9/6 के बीच में देखो बच्चों 9/6 आ रहा है, 9/6 आ रहा है, 8/6 आ रहा है, 7/6 आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो वो भी नंबर से लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो मैं हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करता हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए इस साइड से लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो आप अगर लिखना चाहो तो बच्चों इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो इसके 5 रेशनल नंबर आपने लिखने हैं इसके बीच में, तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 10/6 से पहले कितना हो जाएगा आपका, 10/6 से कितना हो जाएगा आपका, पहले आपका हो जाएगा 9/6, इसके बाद फिर 8/6, फिर आपका 7/6, फिर आपका 6/6, और फिर आपका 5/6। तो ये भी आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, इन दोनों के बीच के ही। ओके बच्चों, तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, तो आपका सवाल मिस्टेक नहीं होगा। हैं दोनों ही किसके बीच के, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर हैं। ओके बच्चों, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं इसी सम का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी बच्चों यही बात बोली गई है कि 1/4 एंड 1/2 इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं बच्चों, वही जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या करेंगे, हम एक जैसा करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, डिनोमिनेटर एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/4 है, हम देखो बच्चों 1/4 है, तो इसका डिनोमिनेटर एक जैसा करने के लिए हम देखो इसको 8 से कर देते हैं। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में बेस एक जैसा होना चाहिए, तो 16। तो क्योंकि देखो 16 2 जा 32, 32 होगा ना बच्चों तभी। तो देखो 16 1 जा 16, बाय में 16 2 जा 32। ओके बच्चों, अब इसके बीच में आप 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दोगे ना। देखो 8/32 और 16/32, इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ गए, आपको लिखने कितने, सिर्फ 5 नंबर्स लिखने। तो लिखेंगे बच्चों, तो उससे पहले वही लाइन लिखेंगे हम जो मैंने आपको बताई है कि 1/4 एंड 1/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 8/32 एंड 16/32। ओके बच्चों, लिख सकते हैं ना, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 8/32, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 16/32। ठीक है बच्चों, ये हमने ऊपर करके ही देखा। ये आपका रफ वर्क होता है, वैसे हम इसी पे कर रहे हैं, ये आपका रफ वर्क होता है। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, रफ वर्क भी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो अब हमने क्या लिखना है, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं ना। तो इसके बीच में देखो कितने सारे रेशनल नंबर्स आ गए, तो अब हम लिख देंगे लास्ट में 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
1/4 एंड 1/2 आर। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब 5 रेशनल नंबर हम लिखेंगे इसके बीच के। तो देखो बच्चों, अब हम इसके बीच के 5 रेशनल नंबर लिखते हैं। या तो हम सीधा सीरीज वाइज लिख सकते हैं 9/32, जैसे मैंने आपको बताया था। तो या आप इसके बीच में गैप छोड़ छोड़ के लिखते हैं। 5 तो लिखते हैं और इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो गए ना। तो मर्जी आपको 9/2 लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 20/32, 21/32, मर्जी आपकी। अगर आप एक मतलब सीरीज में चलाओ तो आप सीरीज में चला सकते हो। देखो 8/32, 8/32 से अगला कितना आएगा 9/32, 9/32 से अगला 10/32, 10/32 से अगला 11/32 और इससे अगला 12/32 और इससे अगला बच्चों आपका 13/32। तो 5 रेशनल नंबर थे। तो ये 5 रेशनल नंबर हमने नोट डाउन कर दिए, ये 5 रेशनल नंबर हमने लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ओके बच्चों, तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली सम है नंबर 6। ओके बच्चों, अब इसके अंदर बोला गया है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े। अब पीछे हमने एक सम किया था, उसके अंदर आपसे पूछा गया था राइट, आपसे 5 10 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे कि 2 से छोटे, ठीक है ना, किससे छोटे, 2 से छोटे। जो आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, जिसके अंदर शायद क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। जो किससे छोटे थे, 2 से छोटे थे। ठीक है ना बच्चों, तो 2 से छोटे थे, वो हमने 5 रेशनल नंबर लिखे थे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, इसके अंदर भी वही सेम बात बोलता है, बट उसमें स्मॉलर थे, इसमें क्या ग्रेटर। उसमें प्लस का 2 था, इसमें किस चीज़ का है, माइनस का 2। ओके बच्चों, तो घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से हम सवाल को लिखेंगे। तो इस -2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, -2 कैन बी रिप्रेजेंटेड, -2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसमें हम 14/7 लिखा था, तो इसमें भी हमने 14/7 लिख दिया। उस तरफ प्लस का 2 था, तो इस तरफ माइनस का 2 है, तो माइनस का 14/7। तब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा -2 ही आंसर आएगा। ओके बच्चों, जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, तो 2 आंसर आया बच्चों। माइनस है तो माइनस लग जाएगा इसके आगे। ओके बच्चों, तो अब इससे जो ग्रेटर है, इससे जो बड़े नंबर्स हैं वो हमने नोट डाउन करने हैं, कितने, 5। ओके बच्चों, तो लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर। ठीक है ना बच्चों, लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख दो, या सीधा आप लिख सकते हो 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर। तो -2 से बड़े रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, -2 से बड़े। अब देखो बच्चों, -14/7 है, तो -15/7 बड़ा नहीं है, छोटा हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है बच्चों, कहीं आप धोखा खा जाओ। अगर आप कहीं आप सोचो कि नहीं ये है आपका 14/7 है, तो 15/7 तो इससे बड़ा होता है, फिर 16/7 होता है इससे बड़ा। तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि जब भी हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो हमेशा छोटी रकम आएगी। ठीक है ना, जब भी हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं, या हम पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, जब भी हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो हमेशा छोटे नंबर आएंगे, और तब भी हम राइट साइड में चलेंगे तो बड़े नंबर आएंगे। ओके बच्चों, तो ग्रेटर पूछा है यानी कि बड़े, तो इससे बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, -13/7। ओके बच्चों, -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7। ये 5 ही पूछा था हमसे कि 5 रेशनल नंबर निकालो जो -2 से बड़े हो, तो ये हमने निकाल दिया। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये सम होते ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ओके बच्चों, और आई होप
आप सभी को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो। जिस भी समय आपको प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना के उस सम को दोबारा से समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो अब देखो लास्ट सम, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो बच्चों देखो इस जैसे सम हमने कई सारे कर लिए, ठीक है ना बच्चों। आप भी इस टाइप के सम बार बार करके बोर से हो गए होगे, है ना बच्चों। वेरी गुड। तो कोई नहीं बच्चों, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी हम करते हैं और फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि जो सम हमें ईजी लगते हैं वो हम बार बार करके बोर हो जाते हैं ना बच्चों। तो देखो इसमें बिल्कुल ईजी है, कुछ घबराने की बात नहीं। इससे पहले कई सवाल हमने ऐसे कर लिए, जो डिनोमिनेटर है वो हमने एक जैसा बनाना है, ठीक है ना बच्चों। यानी कि इसके नीचे 5 दे रखा है, इसके नीचे 4 दे रखा है, तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा होना चाहिए। तो देखो एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, 3/5। अब देखो बच्चों 10 रेशनल नंबर निकालने हैं तो इसमें थोड़ी बड़ी रकम लेनी पड़ेगी। अगर छोटी रकम लेंगे तो उसके बीच में 2 या 3 ही नंबर आएंगे रेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो हम थोड़ी बड़ी रकम लेंगे। जैसे हमने 3/5 लिया है तो इसका बेस हम करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 16 पे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 16 पे अगर हम करते हैं तो 16 3 जा 48 बाई में 16 5 जा 80। ओके बच्चों, उसके बाद हम करते हैं जो अगला सवाल है, जैसे 3/4 है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका भी बेस कितना होना चाहिए हमारा 80 होना चाहिए। तो 80 बेस करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 20 से करेंगे डिवाइड बच्चों। तो जिस चीज़ से हम डिवाइड करेंगे उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 और 24 जा 80, ये हमारा कितना हो गया 80 हो गया बच्चों। ओके बच्चों, तो अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बेस हमारा एक जैसा हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया हमारा। अब 48/80 और 60/80, इसके बीच में 10 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं ना। तो लिखो भाई लास्ट में क्या लिखेंगे, जो हमने लिखा था कि जो हमारे पास गिवन है 3/5 एंड 3/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 48/80 एंड 60/80 रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। यानी कि हम 3/5 को 48/80 लिख सकते हैं और 3/4 को क्या लिख सकते हैं 60/80। अगर इसके पीछे हम रिस्पेक्टिवली लगा देते हैं बच्चों, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली अगर हम लगा देते हैं बच्चों तो इसका मतलब होता है जो आपका पहला लिखा है वो ये पहले की है, जो आपने दूसरे नंबर पे लिखा है तो दूसरे नंबर की ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, यानी कि 3/5 को लिख सकते हैं 48/80 और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 60/80। ओके बच्चों, अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हमने 10। तो लिखो बच्चों, ठीक है ना। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर। तो कौन कौन से बच्चों अब इसके बीच में 10 रेशनल नंबर, तो देखो 48/80 है तो 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए बच्चों। तो लास्ट का क्या लिख सकते हैं हम 56/80। तो ये हमारे 10 रेशनल नंबर हो गए बच्चों, किसके बीच में 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स हमने लिख दिए। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर। ओके बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।